हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रैंकर विद अंकित चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए थे वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन था, इन्हीं में से किसी एक को मिला होगा। इसकी ट्रिक है कि पीटर ने फिलिप को पैसे के लिए जान से मारा। पीटर ने पैसे के लिए फिलिप को जान से मारा। ये क्वेश्चन आया था। और अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 से। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 के भारत की संसदीय सरकार के सबसे महत्वपूर्ण नियम को बताया गया। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 इसमें दिया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको लेकर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 39 से संबंधित पूछा गया था। इसमें दिया गया है आर्टिकल 39 में है कि प्रत्येक नागरिक जो होगा उसे समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये एओ हुम के बारे में पूछ रहा था। एल्यूकन एक्टिव हुम मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे। इन्होंने इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे, आज मुंबई में, आज मतलब मुंबई कहा जाता है उसे, इसके पहले महासचिव बने थे। 22 वर्षों लगातार इस पद पर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी, एक ICS अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बैलन डी और अवार्ड किससे संबंधित है या किसे दिया गया था। तो बैलन डी अवार्ड ये फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन इस साल ये पुरुष वर्ग में ओस्मान डेम्बले को दिया गया था और महिला वर्ग में एताना बोनामाटी को दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अशोक सम्राट अशोक कौन सी लिपि से संबंधित थे। उनके जो शिलालेख लिखे गए थे वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे। भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर है। भारत की पहली सफलतापूर्वक पढ़ी गई प्राचीन लिपि कौन सी है। ब्राह्मी। अशोक ने सबसे ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने ऐतिहासिक खोज की और 1837 में इसे टी कैंथरल ने इसे देखा था, लेकिन 1837 में इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसमें क्वेश्चन आया था चोल वंश से। ये वजह चोल वंश और उरमेरूर शिलालेख। चोल वंश का जो उरमेरूर शिलालेख था उससे संबंधित था। ये उरमेरूर शिलालेख था ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। उस समय के राजा परातंत्र प्रथम के शासनकाल से संबंधित बताया जाता है। कुर्चिया विद्रोह, ये क्वेश्चन पूछा गया था कुर्चिया विद्रोह से। केरल के मालाबार वायनाड क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोह था। वर्ष 1812 में बड़े पैमाने पर भड़का था। विद्रोह करने वाले लोग, ये विद्रोह वायनाड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुर्चिया और कुरुमा जनजाति द्वारा किया गया था। कुर्ची लोग अपनी बेहतरीन तीरंदाजी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। कुर्चिया विद्रोह जो था वो 1812 में हुआ था और ये केरल के वायनाड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित था नमा क्वेश्चन। इसमें दिया गया था कि यदि किसी बक्से पर लगाया गया बल और घर्षण बल संतुलित हो तो बक्से की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर न्यूटन का प्रथम बल लगेगा। इस पर न्यूटन का प्रथम बल लगेगा
इसमें लिखा है नियम कहते हैं कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि एक सीधी रेखा में गतिमान है तो वह उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी या असंतुलित बल न लगाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपको जल्दी दिखाता हूँ दोस्तों कितने क्वेश्चन थे इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल गोदीवाड़ा का क्या महत्व है? ये लोथल के बारे में लोथल सबसे प्राचीन दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञात बंदरगाह है जो वर्तमान में गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक शहर था। अगला क्वेश्चन है कोलकाता की मार्बल पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ये राजा राजेंद्र मलिक ने करवाया था। 1800 बंगाल के अत्यंत समृद्धशाली व्यापारी थे ये। भारत में गंगा नदी बेसिन का भौगोलिक और आर्थिक महत्व क्या है? भारत का सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे विशाल जल निकासी बेसिन है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा कवर करता है। अगला क्वेश्चन है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर और इसका उपयोग, ये पूछा गया था। इसमें बताया गया है देशांतर उत्तरी ध्रुव को जोड़ने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं समय बताती हैं ये रेखाएं।